लग जाएंगे। क्यों ज्वाइन करूं मैं तुम्हारी फैक्ट्री? हाँ, क्या पता इसने फैक्ट्री के लिए बनाई ना हो, और क्या पता है फैक्ट्री मेरे लिए ना बनी हो। समाज की इसी विडंबना को दूर करने के लिए कैलाश व सतपुरा की नुक्कड़ नाटक संस्थाएं अन्वेषा व दर्पण प्रस्तुत करती हैं अपना स्वलिखित, स्वनिर्मित, स्वरचित नुक्कड़ नाटक भेजा। भाइयों और उनकी बहनों, शाम के बैठिए क्योंकि मेरी जवानी से बचना आसान नहीं। अरे क्या हाथ बैठे लो, बोले तो झक्कास है ना। अरे फिर एक बात बताओ, आजकल ये लोग करियर की बड़ी बातें करें, मेरे को तो टेंशन होता है। सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। अरे तो टपोरी बाजी में नाम, पैसा, इज्जत थोड़ी ना मिलता है। अरे लेकिन टपोरी बाजी से आर्ट है ना, क्या बोलती पब्लिक? अरे पर ये कर्म युग है, कर्म युग, यहाँ पैसा कर्म से ही मिलता है। अरे कौन है ये कर्म युग? हमने तो देखे करो, अब उनका टैलेंट किसी से कम थोड़ी है। आओ दिखा दो। ठीक है भाई, देखिए। भागो
हुआ करते थे। अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ेगी। मिलेगी शान, मिलेगी लाल मान में चल, जोरों की जो चढ़ेगा उसकी होगी शान। मिलेगी शान, मिलेगी लाल मान में चल, जोरों की जो चढ़ेगा उसकी होगी शान। क्रूरता है अंग्रेज, क्रूरता है अंग्रेज, क्रूरता है अंग्रेज। अरे भाई, अब तो अंग्रेज भी चले गए और उनकी हुकूमत भी। अब तो बस आराम ही आराम है करने को। चले गए अंग्रेज विदेशी, ना करना कोई भी निगरान। कैसे झेले बेरोजगारी, जेल रहे हम जिम्मेदार। टन टना टन 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 तारा, कोई समझाएगा को सहारा। अब अगर जिंदा रहना है तो कुछ काम तो करना पड़ेगा, मगर मैं करूँ तो करूँ क्या? सुनो रे बात सुनो, मजे की बात सुनो। जिंदगी में कुछ भी पाना है तो जम के काम करो। चलो तुम पढ़ो लिखो, समय उपयोग करो। कुछ बन के अपने माँ बाप का नाम करो। क्योंकि कर्म 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 लिखेंगे, क्योंकि कर्म कर्म कर्म। अरे पर मैं नाच क्यों रहा हूँ? अरे दर्जी, मेरा कोट लाओ दो। अरे भैया ये लो कोट पहनो। जरा देखो तो मैं, ओह माय गॉड, इतना सुंदर लग रहा है, so beautiful, so elegant, just looking like a वैसे सोच, एक बात तो बताए, ये कोट आपने सिलवाया क्यों है? अरे वो मेरे यूपीएससी का इंटरव्यू है ना। बोले तो यूपीएससी। अच्छा पर सोच, ये यूपीएससी करने का आपने सोचा कब था है? पूछा माँ, हाँ बेटा। मैंने देखो आपके लिए पेंटिंग बनाई। अरे वाह, मेरे लिए? हाँ, So beautiful, so elegant, just looking like a wow. माँ, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं बड़ा होके पेंटर बनूंगा। पेंटर बनेगा तू, पेंटर। बड़े बढ़िया पिटाई, ऊपर पिटाई ना की किसी से। तू पेंटिंग करेगा, सारे परिवार का पानी उड़वाएगा। चल, बनाओ तुझे। अरे सुनो सुनो, तुम्हें पता है 10वीं का रिजल्ट आया है। तो कैसे हो मेरे मार्क्स के चाहने वालों? तुम लोगों ने दरअसल मुझे पेंचोर समझ लिया था। तुम लोगों को लगा ये तो कोई नल्ला बेरोजगार छपरी है, इसको तो जैसे पढ़ाएंगे ये तो वैसे पढ़ेगा। अब देख तू तेरी औकात मैं तुझे दिखाता हूँ। 90% आए मेरे, 90%। अरे मैंने तो 95 पाए। अरे पर अब मैं करूँ तो करूँ क्या? भैया देखो, मेरा तो बचपन से ही फिक्स था, मेरे को बना था इंजीनियर, तो मैं तो चला कोटा, तू अपना देख ले। अरे शर्मा
90% आए थे, वो भी IIT में है। और गुप्ता जी के बेटे के 85 उसने भी IIT निकाल ली। अरे जब 90 वाले निकाल रहे हैं, तू तो निकाल ही लेगा रे। तो मैं भी IIT करूंगा। और अगर नहीं हुआ तो अरे अब मैं IIT आ गया हूँ, अब तो पूरा धमाल मचाऊंगा। दोस्तों आ जाओ। अरे आज ना मेरी 20 लाख की जॉब लग गई। अरे मेरा तो ओयो में सेट हो गया है। ये तो बेबी चलो ना। मेरा भी डेटा एनालिस्ट सॉर्ट हो गया, सॉर्ट। अरे तो भाई रुक जाओ ना, मैं भी कर रहा हूँ कोडिंग। कंप्यूटर महाशय प्रकट हो। अरे केसिस कोडिंग कर लूं मैं तो की जॉब लग काम करने के लिए दिए जाते हैं, नाचने गाने के लिए नहीं। तारीफ पे तारीफ निकलती जा रही है, पर तुझसे एक काम नहीं होता। You are fired. रेवा, इतना बस मैं दोनों से थी। तुम तो फिर भी IIT के हो। जिंदगी में कुछ तो करो, ये पैसा ना दोनों मिले। अरे पर मैं करूँ तो करूँ क्या? UPSC। अच्छा ठीक है, अब मैं UPSC करूंगा। और अगर नहीं हुआ तो खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा खून। मजाक लग रहा है ना तुम लोगों को? सपना अपना हो या किसी और का, क्या फर्क पड़ता है? अरे माँ ने कहा था इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, पर क्या नतीजा निकला? लोग ये तो बता देते हैं कि बन जाओगे अफसर तो क्या होगा, पर कोई ये क्यों नहीं बताता अगर नहीं बन पाओगे तो क्या होगा? अरे कुछ कमाता था मैं, कुछ नहीं तो अपने परिवार का पेट भरने लायक तो था मैं। खुश था ना मैं वहां पे, क्यों ढकेला इन लोगों ने मेरे को यहाँ पे? 5 साल, पूरे 5 साल बिता के मैंने तैयारी करी है, क्या सिर्फ इसलिए मैं नाकामी पाऊं? रात दिन एक किया है मैंने, कड़ी मेहनत मेरी भी की है। अरे अब तो डर लगता है कि अगला अटेम्प्ट क्यों भी ना दूं। कुछ समझ में नहीं आता। अब तो लगता है कि शायद मैं इसके लिए कभी बना ही नहीं था। इन मासूमों से फिर कहूँ कैसे, हारा हूँ मैं फिर वही वैसे। चला था पूरी करने मुरादे, टूटा हूँ जैसे टूटी थी कसमें। इंटीरियर डिजाइन बस एक बार NIT हैदराबाद में मेरा एडमिशन हो जाए। कितना इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव फील्ड है ये। मेरे को तो बहुत मजा आता है। मैंने तो सोच रखा है कॉलेज के बाद अपना खुद का डिजाइन
बाबा का सॉल्यूशन। बाबा 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 आपने भक्ति सुनो बाबा। देखो बाबा देखो देखो आप भी देखो क्या कौन है ऐसी कौन नाभि का क्या फायदा जब मुझे कोई देखता ही नहीं ऐसी नाभि के चक्कर में। आप मेरी नाभि को तेरी और चौकड़ी कर दो बाबा आपके भक्ति कर दो बाबा। तो ये गोल नाभि का चक्कर है। करते हैं हम कुछ अगड़म आइडिया। बोलो तुम्हारा स्टार्टअप ले जाओ, गोल नाभि देगा। खाता खा के जाना। हाँ एक बाबा एक सेकंड की कीमत होती है, ऐसा हमें हमारे बच्चों ने सिखाया है। तो आप ना ऐसी अपनी दुकान खोलिए कि हम घर बैठे बैठे सारे ऑर्डर ले सके। सुन मेरी, करते हैं हम कुछ अगड़म आइडिया। आया नहीं। बाबा ये क्या है? ऐसा क्यों हुआ? क्या करें हम? बाबा विदेश से कुछ पार्टी हो रही है। चापते हैं ये चार्जिंग का है आपको ये वाला अच्छा ठीक है हम भी फास्ट है। चलो सफाई करो। अच्छा बाबा जी, जब आपके पास हर चीज का सलूशन है तो जरा इस पोल्यूशन का भी सलूशन कर दीजिए। कर देते हैं, कर देंगे। शक्तियों पे शक मत करो बच्चों। अगड़म ये क्या हुआ? आइडिया आया क्यों नहीं? हमारी चीज थी से कुछ दिख नहीं रहा। हे प्रभु, आइडिया आया क्यों नहीं? क्या आप घुड़दौड़ को जानते हैं? घुड़दौड़ के दर्शक दीर्घ में बैठे तमाम दर्शकों के जहन में कभी भी ये खौफ नहीं आता कि घोड़ा उनके रेस ट्रैक से उठकर उनके समूह में घुस जाएगा। और जानते हैं, ये आश्वासन, ये भरोसा उन्हें घोड़े पर नहीं होता, घोड़े की आंखों पर चढ़ी उस पट्टी पर होता है। इसकी वजह से वे अपने रेस ट्रैक के अलावा कुछ और देख ही नहीं पाता, कुछ भी नहीं। क्या कभी उस घोड़े से किसी ने पूछा है कि उसे करना क्या है? आखिर वो चाहता क्या है? घोड़ा अपने दौड़ने की खूबी का इस्तेमाल कैसे करना चाहता है? अरे भाई, करना भी चाहता है कि नहीं? क्या वो जंग का घोड़ा है या यूं ही किसी जंगल में घूमता मुसाफिर घोड़ा? बस बिना सवाल जवाब किए उसकी आंखों पर पट्टी रख दी जाती है और शामिल कर दिया जाता है घुड़दौड़ में। बात तो ये है कि हम भी घुड़दौड़ के घोड़े की तरह ही है। हमारी आंखों पर पट्टी रखने का जिम्मा ये समाज, ये हालात और हमारे करीबियों ने ही उठा रखा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इतने हसीन नजारे हैं, तमाम मंजर है हमारे सामने पड़े, पर इन सबको छोड़ हम पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इन सबको ना देखें तो केवल एक रास्ता, केवल एक राह, और वो भी वो राह जो हमने आज तक खुद के लिए चुना ही नहीं था। क्यों? मैं पूछती हूँ, क्यों करें हम ऐसा? अरे पेड़ो यार, अपन को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। बोले तो दिमाग में कुछ चमक ही नहीं रहा है यार। एक बार में समझ नहीं आता है। चल, सिर्फ बार एग्जाम्पल देना पड़ता है। ठीक है, एक गेम खेलते हैं। म्यूजिकल चेयर पता है? हाँ भाई, बचपन में ना बहुत खेला मैंने। तो फिर म्यूजिक स्टार्ट। झुमका लीला रे, पहेली के बाजार के झुमका। इसे कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, यानी कि 5 सीटों पे 5 लोग। इसमें जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका मेहनत का फल मिलता है। ऐसा क्या भिड़ू यार, थोड़ा बहुत तो चमकेला, इनफैक्ट जोर से चमकेला अपन को। आगे बता। आगे अभी क्या लेगा?
4 कुर्सियों पे लोग ज्यादा हो जाना, इससे डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है, समझी? यार ये तो बहुत कम बुझे रहा बेसमय यार, बहुत कम बुझे। अच्छा छोड़िए सब, एक बात बताओ, आजकल सुनने में आ रहा है कि इंडिया के स्टार्टअप कल्चर बहुत ही सेक्सी जा रहा है, और ऐसा है कि इंडिया ना थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप में। क्या बोलता तू? अरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एक आयरनी है, आयरनी। क्या देख, अपुन ने तो सोच रखा है, अपुन ना एक ऐसा स्टार्टअप बनाएगा एकदम इनोवेटिव, बोले तो एकदम झकास। क्या बोलते पब्लिक? इस सर्किट स्कूल टैग के चक्कर में बेचाल अपने पैर देश में पसार रहा है, नहीं समझी? ना आ जा। ठीक है भाई, चल लेते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पे है और इनोवेशन इंडेक्स में 40वें नंबर पे। क्या आप लोग जानते हैं इसका कारण क्या है? नहीं, मैं बताता हूँ। इसका कारण है भारत के वो होनहार लोग जिनको R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करना चाहिए, पर एक रिस्क फ्री स्टेबल जीवन के चलते वो भी इस भेड़चाल में शामिल हो जाते हैं, और इस चलते भारत की रैंकिंग आप भी देख रही हैं 40। हमारी सोच को दर बदर रोज इस तरीके से दबा दिया जाता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान सोच ही नहीं पाते। हम अपनी समस्याओं का समाधान सोचने की कोशिश करते हैं, पर समस्या कुछ और समाधान कुछ और ही सोच लेते हैं। इसके बावजूद हम एक और कारनामा करते हैं, हम अपनी समस्याओं का समाधान दूसरों की समस्याओं से उठाते हैं, यानी कॉपी करते हैं। आपको पता है इससे क्या होता है? इससे हम कुछ नहीं, सिर्फ एक ज़ेरॉक्स कॉपी बन के रह जाते हैं, महज एक ज़ेरॉक्स कॉपी। सिर्फ